ट्राइगोनल प्लेनर, 120 का एंगल, 4 इज टेट्राहेड्रल, 5 इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 6 इज ऑक्टाहेड्रल, 7 इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इनमें से बेटा कोई भी डाउट है तो चेक करो। और आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड पेयर के साथ एक और प्रॉब्लम आ रही है, एक होते हैं लोन पेयर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेप इन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो पहले तो समझते हैं लोन पेयर क्या होता है। एग्जांपल है CF2। CF2 में अगर लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन का वैलेंस शेल 4 इलेक्ट्रॉन रखता है। हर एक फ्लोरीन एक एक शेयर करना चाहता है। 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 फ्लोरीन को शेयर करवा देगा ये। तो एक पेयर बचा इलेक्ट्रॉन का। ये जो पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसे पेयर काउंट करना है। इसे नाम दिया जाता है लोन पेयर। दिस इज लोन पेयर। और ये शेप में कैसे फर्क डालेगा। अब इस केस में आपको पहले तो टोटल पेयर काउंट करने पड़ेंगे। टोटल पेयर में 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो टोटल 3 है। तो पहले तो ऐसे आपको टोटल पेयर काउंट करने पड़ेंगे। टोटल पेयर काउंट करने के बाद अगर 3 पेयर्स हैं तो जो कल आपने पढ़ा उसी को हम यूज करेंगे कि 3 पेयर के लिए एक्सपेक्टेड क्या है ज्योमेट्री। यस गौरव बंसल, ठीक है। 3 के लिए कोई और बताओगे। अगर टोटल 3 पेयर्स हैं तो कल हमने ट्राइगोनल पढ़ा। यस, तो हम इसे ट्राइगोनल बना देंगे। हम कहेंगे इसका शेप ऐसा होना चाहिए, ट्राइगोनल। लेकिन ध्यान से देखो, जो 3 जगह पे हम एटम रखते थे वहां पे एटम 3 जगह पे है ही नहीं, 2 ही जगह पे हैं। कहाँ कहाँ पे एटम है? 2 ही एफ हैं। अगर 2 एफ हैं, एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे 2 एफ रखेंगे, एक लोन पेयर है। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन में चेक करना। एक्सरे डिफ्रैक्शन में आपको 2 एफ दिखेंगे अकेले, या लोन पेयर भी दिखेगा? क्या कोई ऐसे प्रेडिक्ट कर सकता है बेटा? मुझे लगता है जब एक्सरे डिफ्रैक्शन करेंगे तो एक्सरेज लोन पेयर को तो नहीं देख सकती, इलेक्ट्रॉन को तो नहीं देख सकती, तो एक्सरे तो सिर्फ इतना ही देखेगी, ये वाला हिस्सा देखेगी। अगर ये वाला हिस्सा देखेगी तो आज हमें शेप को अलग से नाम देना पड़ेगा। जैसे ये वाला हिस्सा अगर दिख रहा है तो इसे एक अलग से इन्होंने नाम दिया है। इसे कहा है वी शेप या एंगुलर। क्या नाम है? वी शेप या एंगुलर। जैसे ये था ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर में आज हम कह रहे हैं ये है नहीं। अगर ये है नहीं तो ऐसा शेप दिखेगा। और ये शेप को घुमा कैसे मर्जी लो, इसे ट्राइगोनल नहीं कह सकते हम, ट्रायंगल तो है नहीं। तो इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है वी। ये वी बन रही है ना, यू वी, डब्ल्यू वाई एक्स, वैसे वाला वी। या फिर इसे बेटा एक और नाम दिया जा रहा है, इसे कह रहा है एंगुलर शेप, क्योंकि ये एक एंगल लग रहा है, तो इसे हम एंगुलर शेप भी कह सकते हैं। तो या तो इसे एंगुलर कहा जा रहा है या फिर इसे वी शेप कहा जा रहा है। तो एक तो शेप आज चेंज हो जाएंगी, इसे कहेंगे वी शेप या एंगुलर, एंगुलर या वी। और दूसरा इसका बॉन्ड एंगल ये वाला, ये होना कितना चाहिए था? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कल कितना याद किया हमने? तो ट्राइगोनल प्लेनर में हमने बॉन्ड एंगल जो याद किया है, मेरे ख्याल में 120 किया है ना। लेकिन ये वाला 120 से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि एक चीज और कही है वेसेपर थ्योरी ने, वो कहता है ये लोन पेयर जो है ना, ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है। लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा है, रिपेल मोर।
जिसकी वजह से इसे थोड़ा पुश करेगा, इसे थोड़ा पुश करेगा, तो ये वाला थोड़ा ऐसे एफ डर जाएंगे, इससे डर के थोड़ा सा नजदीक आ जाते हैं। अगर डर के नजदीक आ जाएंगे तो इसका एंगल 120 से थोड़ा कम हो जाता है। तो बस एक चीज आपको और लिखनी है कि जो नॉर्मल होना चाहिए था उससे लेस लिख देना है। बॉन्ड एंगल में तो ज्यादातर इतना ही फर्क पड़ेगा, लेस देन वर्ड जरूर यूज करना है। तो लोन पेयर आने से क्या क्या चेंजेस हो जाएंगी शेप में, वो हमने डिस्कस करना है। तो वही रेगुलर शेप जो कल हमने पढ़ी थी वो सिर्फ बॉन्ड पेयर वाली पढ़ी थी, और आज हम पढ़ेंगे कि अगर उसमें लोन पेयर भी आता है। ठीक है, तो मेन क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस चीजों का ध्यान रखना है, अपने पॉइंट्स बना के लिखो थ्योरी में। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान देना है कि पहले हम टोटल पेयर काउंट करके एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेड से फिर एक जगह लोन पेयर रखेंगे, एक जगह लोन पेयर रख के फिर एक्चुअल ज्योमेट्री निकाल लेंगे। और तीसरी चीज, बॉन्ड एंगल जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो पहला पॉइंट है, हम क्या कर रहे हैं आज, पहला पॉइंट बना के लिखो, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, total number of pairs will tell us about expected geometry. Total number of pairs will tell us about total pairs, that is bond pair and lone pair, will tell us expected geometry। जैसे इसकी expected trigonal है। Lone pairs are placed on axial position. Lone pairs are placed on axial position clockwise, except in case of equatorial bonds. Lone pair are placed on axial position clockwise and shape is decided by only bond pairs। ठीक है, तो एक्चुअल शेप कौन डिसाइड करता है, एक्चुअल शेप इज डिसाइडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर कहाँ रखना है, ये कौन सी पोजीशन कह सकता हूं मैं, एक्सियल, एक्सियल पे लोन पेयर रखना है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कहीं ऐसा था जिसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड थे, अगर किसी ज्योमेट्री में इक्वेटोरियल बॉन्ड थे वहां इक्वेटोरियल पे रखना है। क्या कोई ज्योमेट्री ऐसी थी जिसमें इक्वेटोरियल पे बॉन्ड थे, आई थिंक दो में ही थे बेटा, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल किस किस में थे, हाँ 5 वाले में और 7 वाले में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये जो दो थे बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये जो दो थे, इन दो में आपको इक्वेटोरियल पे रखना है लोन पेयर, नहीं तो बाकियों पे क्या रखना है, एक्सियल पे। इससे आपका शेप डिसाइड होता रहेगा जो भी उसका नाम बनता है। और लास्ट, बॉन्ड एंगल becomes less than expected, bond angle become less than expected, ये कम हो जाता है because लोन पेयर रिपेल्स मोर, क्योंकि वेसेपर थ्योरी कहती है कि लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा है। तो ये तीन बातें आपने ध्यान रखनी है, इन तीनों से हमारी शेप्स निकल जाएंगी। तो आज हम लोन पेयर वाले भी केस कर लेंगे, फिर आप एग्जैक्टली प्रैक्टिस कर पाओगे। कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, हो सकता है उसमें अकेले बॉन्ड पेयर हो सकता है उसमें लोन पेयर भी हो, तो फिर हम ऐसे कर सकते। क्लियर है, क्लॉकवाइज वाला समझा रहा हूं बेटा, आगे आगे आएगा, एक बार लिख लो। ये 3 पॉइंट लिखो, इन तीनों के बेस पे हम सारे पोजीशन बना के देखेंगे, अगर लोन पेयर आते हैं तो क्या क्या पोजीशन बनेंगी। लेकिन हाँ, इसके लिए
उसी को समझ आएगा जिसको कल पहले 6 शेप समझ आ गई, नहीं तो वो अपनी कॉपी खोल के बैठे कल वाली, क्योंकि उसी से हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अगर ये 3 बातें लिख ली, इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। एक बार लिख लो तीनों पॉइंट, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमने क्या करना है, पहले टोटल पेयर के बेस पे जो कल पढ़ा था शेप वो माइंड में लेके आनी है। उस शेप को बना के उसमें से लोन पेयर रखने हैं, कैसे जो एक्सियल पोजीशन पे कोई एटम है उसे हटा देना है। और अगर एक्सियल पे एटम नहीं होगा तो बाकी जो एटम बचे उनको देख के हम बताएंगे कि हमारा बॉन्ड पेयर कैसा होगा या हमारा शेप कैसा होगा। करके देखते हैं कैसे होगा। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले केस है 2 बॉन्ड पेयर वाला। अगर 2 बॉन्ड पेयर थे तो बताओ तुम्हें जो शेप पड़ी है वो कैसी शेप थी? 2 बॉन्ड पेयर वाले की शेप लीनियर थी, है ना। तो पहले 2 बॉन्ड पेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है, पहला केस है 2 बॉन्ड पेयर। 2 पेयर्स लिख लेता हूं मैं, चलो 2 पेयर्स। अब 2 पेयर्स में आज हमारे पास 2 केस बन जाएंगे। पहला केस AB2, सेकंड केस एक लोन पेयर आ जाए। हम बॉन्ड पेयर बी हटा के एल, एल का मतलब लोन पेयर रख रहे हैं। लोन पेयर कब तक रखने हैं आपने? जब तक एक बी नहीं रह जाता। इनकी शेप कैसे बनानी है? सबसे पहले रेगुलर जो कल सीखा था वो बना लेना है कि AB2 तो ऐसे बनता है, 180 का एंगल है, लीनियर शेप है। लेकिन अगर ABL है, अगर ABL है तो आपको एक बी हटा के एल रखना है। लेकिन अगर एक बी हटा के एल रख देंगे, मुझे लगता है इसका कोई शेप होगा ही नहीं। ध्यान से देखो, ये लीनियर था अभी, एक के साथ 2 भी हैं, लीनियर है। अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या ये कोई बॉन्ड एंगल बचेगा इसमें? बॉन्ड एंगल तो 2 बॉन्ड तो चाहिए ना। अगर 2 बॉन्ड ही है नहीं तो देयर इज नो बॉन्ड एंगल। अगर बॉन्ड एंगल है नहीं बेटा तो शेप नहीं होएगी। इसका मतलब ए बी की कोई डेफिनेट शेप नहीं होएगी, तो हम कहेंगे इसमें तो बनता ही नहीं है। देयर इज नो डेफिनेट शेप बिकॉज नो बॉन्ड एंगल इज देयर। क्योंकि कोई बॉन्ड एंगल तो है नहीं। बॉन्ड एंगल है नहीं तो एक ज्योमेट्री तो हमारी ऐसी है जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर वाली केस बनेंगे, लोन पेयर वाले है ही नहीं। इट मीन 6 केस में से सिर्फ 5 केस ही बचे हैं, और उन पांचों के बारे में हम करके देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। पहला केस तो समझ आ गया। इसका मतलब अब मैं बाकियों में भी क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे बी हटाऊंगा। जैसे मान लो किसी में 4 बी हैं या 5 बी हैं, 5 बी से पहले एक बी हटा दिया, 4 बी, एक एल आ गया। फिर 3 बी, 2 एल आ गए। फिर 2 बी, 3 एल आ गए। फिर एक बी, जैसी एक बी आ गया उसे लिख देना नो शेप, उससे आगे जाना है। तो ऐसे हमें अलग अलग शेप डिसाइड करनी है। ए बी तक जैसी ए बी पहुंचता है तो वहां लिख दो नो शेप। इसका मतलब मेन स्टार्ट हो रहा है 3 पेयर से। इफ वी हैव 3 पेयर्स तो चेक करते हैं क्या क्या केस बनेंगे। पहला AB3 हमने कल पढ़ा था। आगे क्या क्या शेप बनाने पड़ेंगे हमें जिसकी शेप होंगी? AB3 के बाद बताना कितने और बनेंगे। AB2L बनेगा, ठीक है। एक AB2L बनेगा। आगे AB2L बना लेते हैं, ठीक है आपकी बात। AB2L
आगे अगर मैं 2L लेता हूं तो फिर इसका तो सीधा ही है ना, इसका तो लिखोगे नो शेप, ये तो आ ही गया नो शेप। इसका मतलब मुझे बस एक ही केस देखना पड़ेगा। अब अगर एक केस देखना पड़ेगा तो इसका शेप क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ए बी 3 वाला आपको शेप पता है? ए बी 3 का क्या शेप था? ट्रायंगुलर होता है। तो पहले ए बी 3 को लिख लो, ए बी 3 कैसा होता है बेटा? ट्रायंगुलर होता है ना। अब ये ट्राइगोनल है, सपोज दिस इज ट्राइगोनल। ये ऐसे पकड़ लो, ऐसे कैसे मर्जी घुमा लो, ट्राइगोनल है। अगर मैं एक हटा दूं कोई भी, मान लो यहां से हटा, क्या लगता है ये एंगुलर रह गया? दिस इज एंगुलर। कोई भी हटा दो, आप कहते हो नहीं सर ये नहीं हटाना, ये हटा दो, एंगुलर। ये हटा दो, एंगुलर। तो क्या शेप होएगी? एंगुलर शेप होएगी। तो फिर ए बी 3 पहले ऐसे बनाएंगे, B1 B2 B3। लेकिन बेटर है, मैंने एक्सियल पोजीशन क्यों लिखा कि एक्सियल वाला हटा दो, क्योंकि कॉपी पे थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो सकता था हमें। कॉपी पे अगर ये हटाते तो एंगुलर दिख तो जाता, लेकिन हो सकता है कईयों को कंफ्यूजन आती, इसलिए हमने याद रख लिया कि एक्सियल हटाएंगे। एक्सियल हटाने से बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर दिखेगा कि ये तो एंगुलर शेप है। या फिर इसके कई नाम है, इसे बेंट शेप भी कहा जाता है, झुका हुआ है, थोड़ा सा बेंट हो गया, झुका हुआ। या फिर इसे वी भी कहा जाता है, वी फॉर वैन वाला, उल्टा वी है। तो 3 नाम आपको मिलेंगे। ये इसकी शेप बनानी है आपने। हाँ, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें पता है ये वाली पोजीशन, यहां से चाहे बी तो हटा दिया, बी हटाने के बाद चाहे एक्सरे नहीं देख सकती, लेकिन हम देख सकते हैं ये खाली नहीं है, यहाँ पे भी कुछ पड़ा है। यहां से अगर बी हटा दिया तो यहाँ पे कुछ पड़ा है, वो क्या है? देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक पेयर है लोन पेयर। तो यहाँ क्योंकि लोन पेयर है बेटा, तो आप दिखाने को दिखा सकते हो, या फिर हो सकता है बुक में ऐसे दिखाया हो लोन पेयर को। तो जिस लाइन से तुम्हें लगता है कि हटाया है उस पर लोन पेयर लगा दो, जो एग्जामिनर को समझ आए कि हमने शेप कैसे बनाया है। हाँ, जब देखनी है शेप तो इसे ऐसे हाथ से छुपा लो, लोन पेयर नहीं देखने। आपको ये देख के दिखना चाहिए क्या ये एंगुलर है या वी। तो आज का दिन तो हमें लगेगा एक बार समझने में बेंट और वी, बाद में तुम्हें बस ऐसे देखना है। देख के तुम्हें बहुत इजीली पहचान आ जाएगी कि ये तो सर ने बताया था एंगुलर या वी कहते हैं, तो हम एंगुलर या वी कहते जाए। हो जाएगा बेटा ये? ठीक है, आगे कर रहे हैं। तो 3 वालों में एक बन गया, एक एंगुलर नया बन गया, ठीक है। ऐसे ही 4 वालों में, 5 वालों में, 6 और 7 सभी में देखेंगे। आगे देखते हैं 3 पेयर के बाद क्या आएगा अभी, कितने पेयर्स? 4 पेयर ले लें। 2 वाला तो बेटा है ही नहीं ना कोई, उसमें तो लिख ही दिया नो शेप। 4 पेयर वाला, 4 पेयर वाला रेगुलर तो टेट्राहेड्रल होता है, उसमें लोन पेयर रखने से देखेंगे क्या कंडीशन बनेगी। 4 टोटल पेयर्स, इसमें आगे केस बन जाएंगे ए बी 4, ए बी 4 की जगह कितने रख दोगे? 3, एक हटा के लोन पेयर। 3 की जगह रख दोगे 2, 2 हटा के 2 लोन पेयर। बताओ किसका शेप नहीं है, किसका मुझे शेप नहीं देखना, किसकी मुझे जरूरत नहीं है देखने की? हाँ ठीक है बेटा, लविशा दिवांशी गुड। तो मुझे एक तो देखना ही नहीं, 3 ही शेप देखने हैं। 3 में से पहले का तो तुम्हें याद है, पहले का शेप क्या था? AB4। दिस इज टेट्राहेड्रल, इसे मैं ऐसे ड्रॉ करता था, एक ऊपर, 2 एक साइड पे थोड़ा सा, जो आपको दिखे, एक इस साइड। 109 का एंगल, इसे हम क्या कहें? टेट्राहेड्रल। अब मैंने तुम्हें जो बताया वो इसमें अप्लाई होगा। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें
जब इसमें से हटाने हैं बॉन्ड, वो क्लॉकवाइज एक्सियल हटाते जाने हैं। इसका क्या मतलब था, यहां समझ आएगा। चेक करो, दिस इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। एक अलग ऊपर था, 3 नीचे थे, कर लोगे। इसमें से पहले अगर 3 रखने हैं, 1 हटाना है, तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर है कि एक कौन सा हटाओ, ऊपर वाला एक्सियल। ये वाला एक्सियल है, इसे मैं एक्सियल मानता हूं, ऊपर की तरफ है। अगर ये हटा दें तो आपका शेप ऐसे दिखेगा 3, और ये जो 3 रह गए इन्हें ध्यान से देखना, उसने इसका नाम पिरामिड रखा है। क्या तुम्हें कोई ऐसे पिरामिड जैसी शेप नजर आ रही है? क्या तुम्हें पिरामिड नजर आ रहा है बेटा? ये अगर ये पिरामिड नजर आ रहा है तो इसका नाम मैं रखने वाला हूं पिरामिडल, हो जाएगा। तो इसका नाम रख देते हैं पिरामिडल। तो हमने इसलिए ऐसे लिखा कि पहले एक्सियल हटाओ। एक्सियल हटाने से आपको बहुत क्लियर कट याद रह जाएगा कि ये जो पोजीशन बनती है, इसे अगर आप मिला दोगे ना ऐसे, डैश लाइन से डॉटर लाइन से मिलाओ, ऐसा करने से आपको पिरामिड नजर आएगा, जिसकी वजह से इसका शेप नाम क्या दिया जाता है, पिरामिडल नाम दिया जाता है। चेक करो, क्या पिरामिड दिख रहा है सबको सही से? क्या पिरामिड दिख रहा है? ठीक है, तो ये पिरामिडल है। हाँ, चेक करना, अगर मुझे लोन पेयर लगाना होता तो मैं लोन पेयर कहाँ रखता? तो लोन पेयर अगर दिखाएगा वो, तो लोन पेयर कहाँ दिखाएगा? जो ऊपर हटाया ना बी वाला, जो ऊपर बी हटाया एक्सियल, वहां पे आप ऐसे हल्का सा डैश लाइन लगा के 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो। इतना भी छोड़ सकता है, वो डिपेंड, हो सकता है इसे ऐसे कवर कर दे, ऑर्बिटल दिखा दे, तो वो इच्छा है दिखाए ना दिखाए, लेकिन हमें तो इसे देखना ही नहीं। इसे हाथ से छुपा लिया करो। शेप क्या लग रही है? पिरामिडल, तो हमने इसे नाम दिया पिरामिड, ठीक है। अब ध्यान रखना, वैसे तो कोई भी हटा दो, 3 डायमेंशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कॉपी पे हमें याद रखना पड़ेगा कि एक्सियल हटाया। ध्यान से देखो, ये 3D है, 3D में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हटा दो, लेकिन तुम कहते हो नहीं ये नहीं हटाना, ये हटा दो, ये हटा दिया, लो, तो इसे ऐसे कर लेना, भी पिरामिड ही दिखेगा ना। इसका मतलब 3 डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉपी पे क्योंकि तुम्हें देखने में थोड़ी कई बार कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए हम ये चीजें लिख रहे हैं। इसलिए ये जो चीजें लिखी है ना मैंने कि एक्सियल वाला हटाना है, ये ध्यान से याद रखना कि एक्सियल वाला हटाना है, ये हमने अपनी याद रखने के लिए लिखा हुआ है। अदरवाइज कोई भी हटाओ, 3D में तो सारी सेम ही चीजें हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन में जो स्ट्रक्चर है ना आपका, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये तो मैंने तुम्हें याद रखने के लिए लिखवाया है। बात समझ आई? ठीक है, तो AB2 में चलते हैं। अब AB2 में जब 2 बी हटाने हैं, तो एक तो एक्सियल हटाना है भी, दूसरा बी कौन सा हटाना है? B1 B2 B3 B4 में से एक तो फाइनल है, B1 तो हटाना ही है। तो दूसरा मैंने B2 हटाना है, इसलिए मैंने क्लॉकवाइज लिखा था कि ऐसे क्लॉकवाइज आएंगे हम, है ना। वो भी एक याद रखने का ढंग है कि क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉक घूमता है आपका। अगर B1 हटा दिया तो क्लॉकवाइज दूसरा कौन सा हटाना है? B2। तो अगर B2 भी हटा दें तो हमें सिर्फ इतना दिखाई देगा, थोड़ा सा एंगल कम होगा, चलो। इसे क्या नाम देना चाहिए? ऐसा शेप तो पहले भी आ गया आपका, हाँ, तो ये तो पहले भी आ गया, सेम ही नाम देंगे, एंगुलर और वी शेप। तो दिस इज एंगुलर या वी। अब कोई अगर पूछे भी एंगुलर और वी पहले भी था, ये भी है, तो फर्क ये है कि इसमें 2 लोन पेयर हैं, एक यहाँ लोन पेयर है, एक यहाँ लोन पेयर है। आप ऐसे दिखा दोगे तो वो समझेगा कि कैसे बनाया है। और दूसरा डिफरेंस रहेगा, बता सकते हो एंगल कितना चल रहा है इनमें? लेस देन तो करना है, लेकिन एंगल नॉर्मल कितना था, उससे लेस देन करते रहो। जितना नॉर्मल था उससे लेस देन करते रहो।
नॉर्मल टेट्राहेड्रल में कितना चल रहा है एंगल? टेट्राहेड्रल में 109 चल रहा है अभी। अगर 109 चल रहा है तो इन्हें आप लेस देन वर्ड लगाओगे 109, ये भी लेस देन 109, तो ये भी लेस देन 109। इसका मतलब कहने को तो दोनों ही एंगुलर हैं, लेकिन फर्क क्या है, पहला एंगुलर उसमें बॉन्ड एंगल 120 से कम था, हो सकता है 115 हो सकता है 110 हो, लेकिन यहां जो बना एंगुलर इसमें क्या फर्क होगा, हम कहेंगे ये एंगुलर में एंगल कम होगा 109 से, इट कांट बी मोर देन 109। तो ये रीजन है, ये बेसिक डिफरेंस हो जाएगा। तो क्या एक्सियल क्लॉकवाइज वाली बात समझ आ गई कि मैंने क्यों वर्ड लिखा था क्लॉकवाइज? इस साइड हटाने हैं, ऐसे ऐसे आना है, ऐसे नहीं आना, जो कॉपी पे तुम्हें सही से डायग्राम दिखाई दे, सिर्फ इस वजह से, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है, तुम कोई भी हटा दो। ठीक है, तो आज हम कॉपी पे सिर्फ शेप्स देखने की कोशिश कर रहे हैं, और लास्ट वाले की ठीक है सेम नो शेप लिखेंगे भी, क्योंकि ए बी की कोई शेप ही नहीं होती। ठीक है, तो नो शेप बस उसका बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें दो ही और एक्स्ट्रा बनी है, एक पिरामिडल और एक एंगुलर। क्या लगता है 4 वाला समझ आया कि नहीं? तो आपको कुछ भी क्रैम नहीं करना, आज सिर्फ आपको शेप सीख लेनी है कि दिखने से आपको पता चले कि पिरामिडल है या क्या है, और बात तो सिर्फ इतनी सीखनी है कि एक्सियल पे रखेंगे लोन पेयर, लेकिन अगर इक्वेटोरियल नाम हुआ तो इक्वेटोरियल पे कितने पे रखेंगे, इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल पे रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर ले, कर लोगे बेटा ये? तो बस इतनी बात को याद रखना है, बाकी तो हम कर लेंगे। क्या लास्ट वाले में कोई बॉन्ड एंगल मैं बताऊंगा अभी, क्या लास्ट वाले में ये कोई लॉजिक बनता है, कोई मुझे कहे भी इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? क्या ये लॉजिक है कि तुमको 109 से कम है, तुम कहोगे भी नहीं है ही नहीं बॉन्ड एंगल? जब बॉन्ड ही नहीं है दो, तो दो बॉन्ड है नहीं तो बॉन्ड एंगल कहां से होगा? देयर इज नो बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब 5 वाले पे आ जाते हैं फिर। 5 टोटल पेयर्स हैं, इसमें कौन कौन से केस बन सकते हैं? एक हमने कल पढ़ा था AB5, बाकी तुम बी कम करते करते ए बी तक लेके जाओ और मुझे बताओ ए बी तक कितने और चांसेस हैं, कितनी और टाइप बन जाएंगी? AB5, 5 के बाद 4, ठीक है अन्य, यस AB4L बन जाएगा। और कोई? ठीक है अखिल, AB3L2 बन जाएगा। और कोई? ठीक है आध्या, AB2L3 बन जाएगा। लास्ट तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्या ABL4 की कोई शेप होएगी? उसकी शेप होएगी नहीं, नो शेप, तो वो लिखना लिख लो, वो तो मैंने आपको वैसे बताया था कि कहां तक जाना है। इसका मतलब शेप 4 ही तरह की हैं, वो अपने लिखना हुआ कॉपी पे लिख लेना। अगर तुमसे पूछता है कि उसका क्यों नहीं बनाया, तो तुम कहोगे बॉन्ड एंगल तो है नहीं, है ना? तो ये 4 तरह के शेप बनेंगे। रेगुलर का शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसे बनाना है, B1, B2, B3, B4 एंड B5। कौन कौन से बी हैं जो इक्वेटोरियल पे हैं? कौन कौन से बी हैं जो इक्वेटोरियल पे हैं, बताओ जरा। हाँ, B1, B2, B3। और मैंने बस एक ही चीज आपको समझाई है कि अगर इक्वेटोरियल पे आ गया वर्ड, अगर इक्वेटोरियल पे आ गया तो फिर एक्सियल को छोड़ देना है हमने। फिर कौन से हटाने हैं बेटा? फिर बॉन्ड पेयर जो हटाने हैं, लोन पेयर रखने हैं, क्या अब भी एक्सियल ही हटाने हैं?
नहीं, अब इक्वेटोरियल हटाने हैं। तुम कहोगे क्यों? तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल देखा गया, क्योंकि अगर हम इक्वेटोरियल हटाते हैं, यहाँ पे लोन पेयर रखते हैं, तो रिपल्शन मिनिमम होएगी, क्योंकि लोन पेयर उस जगह पे रखना होता है जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो। और अगर हम यहाँ लोन पेयर रखेंगे तो रिपल्शन वो कहता मिनिमम है, क्योंकि लोन पेयर 120 के एंगल पे रहेंगे, और जितने लोन पेयर आपस में दूर रहेंगे, जितने लोन पेयर आपस में दूर रहेंगे, उतना ही हमारा फायदा होगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते। अब देखते हैं फिर लोन पेयर अगर मैं यहां रखूं, जैसे तुम मुझे बता रहे हो, तो फिर कैसी शेप बनेगी? तो अगर लोन पेयर हम इक्वेटोरियल पे रखने लगे तो कैसी शेप बनेगी? ये मेरे हाथ में पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। इसमें 3 ट्राइगोन है, एक पिरामिडल है, ऐसे मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है। अगर एक लोन पेयर आता है, एक लोन पेयर मान लो इस साइड वाला मैं B1 हटा देता हूं, B1 हटा देता हूं, तो ये शेप दिखेगी आपको। और ये शेप को वो नाम दे रहा है सी सॉ। जो झूला होता है बच्चों का, पार्क में लगा होता है बैठने वाला, क्या वो ऐसे झूला झूलते हैं, ऐसे ऊपर नीचे, है ना, वैसा बन रहा है सी सॉ। तो एक सी सॉ शेप नाम दिया हुआ है इसे। तो पहले हमने B1 हटा देना है, B1 हटा के ऐसे शेप बना देनी है। 4 B रहेंगे, नो डाउट रहेंगे, लेकिन यहाँ पे दिखाना है दिखा दो, नहीं तो आपकी इच्छा है। ऐसे लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे या ऐसे, जैसे आपको दिल करता है वैसे दिखाओ। और इसे एक नाम दिया हुआ है, कौन सा? दिस इज। ठीक है, तो अब हम एक्सियल नहीं हटा रहे, कौन सी हटा रहे हैं? इक्वेटोरियल। बस ये नाम याद रखना है, सी सॉ। आगे चलते हैं। अगर दो बॉन्ड पेयर हटाने हैं, अगर 2 इकट्ठे हटाने हैं, तो वो कहता B2 B3 इकट्ठे वाले हटाओ। अगर 2 हटाने हैं तो वो कहता B2 B3 इकट्ठे वाले हटाओ, ताकि जो आपको शेप ऐसे सीधी पता चले। इतनी शेप रह जाएगी, क्योंकि ये भी इक्वेटोरियल ही है। और ये हटाने से चेक करना, उसने इसे नाम दिया टी शेप। एक यहां से हटा है, यहाँ पे लोन पेयर है अप्रोक्स, एक यहां से हटा है, यहाँ पे लोन पेयर है, इसे नाम दिया टी शेप। और ज्यादा से ज्यादा 3 लोन पेयर हैं। 3 लोन पेयर का मतलब कितने, कौन कौन से बी हटाने पड़ेंगे? 1 2 3। अगर तीनों ही हटा दें, तीनों हटा दें, तो लास्ट वाला क्या रह जाएगा? मुझे लगता है ये 1, ये 2, ये 3, ये हटा दो तो लास्ट वाला सिर्फ इतना दिखेगा। और इसका नाम तो आपको शायद याद होगा, क्योंकि 180 का एंगल रह गया। ये कौन सी शेप है अभी? हाँ, तो लीनियर जरूरी नहीं है कि सिर्फ AB2 में ही बने, इसमें भी लीनियर बन सकते। तो ऐसे 3 शेप याद रखनी है, इनमें से 2 इंपॉर्टेंट है, सी सॉ एंड टी। टी भी चलो दिख के पता चल जाएगी, सी सॉ इंपॉर्टेंट है। चेक करो बेटा। हो जाएगा ये भी। तो हमने इसीलिए याद ही ऐसे करना है कि पहले B1 हटाना है, 2 हटाने हैं तो B2 B3 हटाने हैं, 3 हटाने हैं तो तीनों हटा देते हैं। ये फिर से एक लर्निंग का ढंग है, याद करने का ढंग है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि जब आपको एक हटाना है, ये देखना इसमें से एक हटाना है, आप कह रहे हो ये वाला हटाना है, क्योंकि इधर ये वाला एक था। लेकिन कोई कहता सर ये हटा दो, तो मैं कहूंगा ये हटा दे भी कोई बात नहीं। चेक करना क्या अब भी सीसॉ लग रहा है, तो इसे ऐसे इमेजिन करोगे ना, अब भी क्या है ये, 2 ऊपर नीचे 2 ऐसे, तो अब भी क्या है ये, सीसॉ है।
ये सीसॉ दिख रहा है, इसे मैं ऐसे घुमा दूं, क्या ये सीसॉ दिख रहा है? यही वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा? चेक करो, इज इट सीसॉ? है ना? इट मीन्स अब भी सीसॉ है। कोई कहता है ये हटा दो, ये वाला मतलब ये वाला हटा दिया मैंने B2, ये हटा दिया, जेब में डाल दिया, अब भी तो सीसॉ है। इसका मतलब 3D में नहीं कोई फर्क पड़ता, अब कोई भी हटाओ, 3D में सारे के सारे सीसॉ हैं। लेकिन देखना, अगर अगर मैं तुम्हें यहाँ पे ये बना के देता तो शायद तुम्हें दिखता ना सीसा। अगर मैं कहता भी B2 हटा देते हैं, B2 हटा के ये वाला शेप बना देते, A, 2B, 1B, ये वाला B, तो शायद तुम्हें देख के दिखने में ये सीसॉ ना लगता भी, है ना? इसे थोड़ा सीसॉ इमेजिन करना मुश्किल है ना? तो इसलिए आपको ऐसे सिखाया कि याद एक बार ऐसे रखो, याद ऐसे करो कि पहले B1 हटाना है तो सीसॉ दिखेगा, बाद में 2 हटाओगे तो T दिखेगा। लेकिन फिर से ये लर्निंग के लिए है बेटा, ठीक है? अब तरनप्रीत, अगर तुम्हें कहे भी ये वाला सही है या नहीं, क्या ये गलत है, तो क्या अगर मैं इसे 3D में देखूं, क्या 3D में ये मुझे सीसा नहीं दिखेगा? क्या ये 3D में? यस क्रिश, सही है ना? तो बाद में तुम्हें लेटर ऑन ये भी पता चल जाएगा, यही तुम्हें फर्क डालेगा, मल्टीपल में ये भी दिखाएगा और तुम कहोगे नहीं ये भी सीसॉ है, क्योंकि आपने ऐसे देखना है कि अगर कोई भी एक इक्वेटोरियल हटा दिया तो 3D में तो वो सीसॉ ही बनेगा। हाँ, तुम तुम्हारी क्लास में और बच्चों को बताने के लिए उन्हें ऐसे समझाओगे, मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊंगा तो तुम्हें इजीली सीसॉ दिखेगा, मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊंगा तो तुम्हें इजीली नहीं दिखेगा। लेकिन है ये भी सीसॉ, कैसे? मैंने तुम्हें अभी दिखाया 3D में, ठीक है? इसका मतलब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि कोई भी एक भी इक्वेटोरियल का हटाओ, वो सारे सही हैं, उसको नाम क्या देना है आपने? सीसॉ ही नाम देना है, ठीक है? याद ऐसे करना है भी। क्या इस बात को समझ आ रहा है आपको? हाँ, फिर अगर समझ आ रहा है तो बताओ, क्या ये टी शेप सही है? अगर मैं इसका टी ऐसे बनाता, मैं यहां से एक हटा देता, एक इधर से हटाता और एक इधर से हटाता, मैं तुम्हें कहता भी क्या ये टी शेप है? हाँ, तुम कहते यस सर टी शेप है। तो कंफ्यूज ना हो या ना बेटा, एक बार ठीक है ऐसे बना के देख लो टी शेप, अदरवाइज सारी टी शेप हैं। तुम्हें पेन पकड़ने हैं हाथ में आपके, पेन लेके बना के देखना है कि तीनों में से अगर 2 हटाएंगे तो फिर वो टी शेप ही दिखेगा। और ये हमारे एमसीक्यूज बनेंगे, क्योंकि बुक में तुम्हें सिंपल सीसॉ एक बना के दिखाया हुआ है, बुक में तुम्हें टी ये बना के दिखाया हुआ है, ये नहीं बना के दिखाया हुआ। तो मेरा पर्पज है कि हम ऐसे वाले गलत ना कर दें, कहीं ध्यान रखना। हो सकता है हमें कॉपी पे टी ना दिखे, तो 3D इमेजिन करो, तो मैंने आपको बताया, तो याद ऐसे करना है कि 3 इक्वेटोरियल हैं, 3 में से एक लोन पेयर कोई भी एक हटा दो वो सीसॉ बनेगा, 3 में से कोई 2 हटा दो, कोई भी हटा दो जो आपका मन करता है, उसे आप टी ही लिखोगे। और तीनों हटा दो फिर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, फिर तो लीनियर दिख ही रहा है, ठीक है? तो 1 और 2 वाला ऐसे याद करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के लिख लो। पहला पॉइंट, एनी वन इक्वेटोरियल एटम is removed, it form always seesaw. Any two equatorial atoms removed, it form always, क्या बनाएगा? It form always T.
ठीक है, तो ये एक पॉइंट बना के लिख लो, ये ध्यान रखनी है चीजें कि कई बार हमें दिखाई ना दे टी लेकिन वो है टी। एक्सियल नहीं हटाना भाई, एक्सियल तो हटाना ही नहीं है क्रिश, फिर तो गलत ही हो जाएगा। आपको पहले ही बता दिया कि याद तो यही करना है हमने कि एक्सपेरिमेंटल चीजें मैच कैसे होंगी। थोड़ा सा हमें क्रैम करना पड़ा क्योंकि वो फैक्ट सारे उसने निकाल के देखे हुए हैं कि लोन पेयर कहाँ रिपल्शन कम है, कहाँ रिपल्शन ज्यादा है, ऐसे। चेक करो क्या ये भी कर लोगे। अब हम पहले 5 जो याद कर लिए एक बार यहां तक एक बार लर्न करते हैं इन्हें, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं और कोशिश करेंगे एक एक एग्जाम्पल भी करने की कि आपको बना के पता चले कि इनमें से कौन सा केस है। तो एक टेबल बनाते हैं, उसमें लास्ट पे टेबल पे थोड़ी जगह छोड़ देना, कॉपी पे एक पूरे एक पेज पे बनाओ, लास्ट पे थोड़ी जगह छोड़ देना, उसमें जो रह गए हमारे 6 वाले और 7 वाले वो ऐड करेंगे। पहला केस है 2 पेयर्स। 2 पेयर्स में एक ही केस है AB2 और इसका शेप क्या है, लीनियर, 180 का एंगल, बॉन्ड एंगल 180, और ये हमने कल याद कर लिया था BEF2। अगर तुम्हें कि और कोई बनेगा तो तुम अपने माइंड में सोचोगे भी ABL नहीं बनेगा, तुम कह देना नहीं बनेगा। फिर चलते हैं 3 पेयर्स। 3 पेयर में 2 केस बनेंगे, पहला AB3, सेकेंड AB2L। आगे नहीं बनेगा, वो बनाने की जरूरत नहीं है। पहले की शेप तुम दिखाओगे ट्राइगोनल और दूसरे की शेप दिखाओगे एक्सियल, हटा दिया, नाम दो, ये ट्राइगोनल, प्लेनर, और इसका नाम देखो क्या रखा है आपने, ये याद आ रहा है या नहीं देख के, क्या इसका नाम याद आ रहा है, वी शेप, बेंट, एंगुलर, यस, वी शेप, बेंट और एंगुलर, कोई भी एंगुलर, बेंट, वी, कोई भी एंगल। इसमें 120 और इसमें लिखना होता है लेस देन, ये साइन है लेस देन 120। इसकी एग्जांपल कल हमने की थी BF3, इसकी एग्जांपल करके देखो कॉपी पे, क्या CF2 ऐसा बनता है, CF2 का स्ट्रक्चर चेक करो आपकी कॉपी पे, रफ में करना इसे साइड पे, ठीक है, दूसरे पेज पे करके देखना। तो CF2 का हम ऐसे बना के देखेंगे, हम कहेंगे कार्बन के 2 4 4 वैलेंस हैं, 4 में से 2 जगह F लगना है, एक एक देगा, तो एक क्या बचेगा, लोन पेयर, तो तुम कहोगे एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, टोटल 3 है, टोटल 3 है, तो फिर ऐसे 3 लाइनें खींचोगे, 3 में से फिर दिमाग लगाओगे कि सर ने बताया था कि अगर इक्वेटोरियल है नहीं तो फिर एक्सियल हटानी है पोजीशन, अगर इक्वेटोरियल है तो फिर इक्वेटोरियल हटानी है, तो यहाँ इक्वेटोरियल तो है नहीं तो फिर एक्सियल हटा देनी है, तो यहाँ F और यहाँ F रखे, यहाँ ऐसे लोन पेयर दिखा सकते हो, और ऐसे शेप को क्या नाम दोगे बेटा, एंगुलर या वी। चेक करो क्या ये सही आ रहा है तुम्हारा भी सही है, यस, ठीक है। लास्ट एक और देख लो, अगर इसमें SO2 आ जाए ना, SO2, तो सल्फर 2 8 6, 6 हैं, 6 में से O कितने लेगा, ऑक्सीजन से पूछते हैं अभी तुम्हें कितने चाहिए 8 पूरा करने में, तो ऑक्सीजन क्या कहता है 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन को 2 दे दो, इधर ऑक्सीजन लग गया, इधर ऑक्सीजन लग गया, एक लो। अब इसे आप एक ही बॉन्ड पेयर मानोगे शेप करते हुए, इसे आप ऐसे लिखोगे 2 डबल बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 डबल बॉन्ड पेयर्स हैं, और एक क्या है लोन पेयर, तो जो टोटल आपका 3 निकले, क्योंकि मेन तो एटम देखने हैं ना बेटा, एटम तो 2 ही है। चेक करो फिर इसका शेप कैसा बनेगा SO2 का ठीक है जानवी, ये क्लियर हो गया बेटा आपका पॉइंट। तो डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड पेयर लिख लेना है, ठीक है।
अगर दो डबल बॉन्ड पेयर हैं तो दो डबल बॉन्ड पेयर लिखने हैं, तो हम इसे भी इसी में रख लें, तो इसमें SO2 आ जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड पेयर को अलग से नहीं लिखना, टू डबल बॉन्ड पेयर लिखने हैं, तब जाके आपका शेप सही आएगा। चार वाले लिखो, चार वाले कौन कौन से हैं? चार पेयर्स, चार पेयर में बना है पहला AB4, सेकंड AB3L, थर्ड AB2L2, AB बनाने की जरूरत नहीं है। एक बना है टेट्राहेड्रल, टेट्रा B1 B2 B3 B। सेकंड में बताओ कौन सा B पहले हटाया था, अगर L आएगा तो B1 हटा देते हैं, B1 हटा के सिर्फ इतना दिखेगा हमें, ऊपर एक लोन पेयर दिखाना है, दिखा दो। इसे क्या नाम दिया था, याद करो फिर। यस, पिरामिडल था, दिस इज पिरामिडल। L2 में कौन कौन से बी हटाने हैं, क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज वर्ड समझ आ रहा है, सिर्फ याद रखने के लिए है, अदरवाइज हटा कोई भी दो। हाँ, B2 हटाना है, अगर B1 B2 हटाना है, ये हटा दिए, सिर्फ इतना दिखेगा तुम्हें। यहाँ पे दिखाना है तो ऐसे हल्का सा लाइनें जो थी वहां पे वैसा ही लोन पेयर दिखा दो, वो तुम्हारी इच्छा है, या फिर मल्टीपल में देख लेना, दिखाए या तो गुड, नहीं दिखाए तो कोई बात नहीं। और इसका नाम रखा था एंगुलर। बॉन्ड एंगल सभी में एक ही चीज लिखनी है, 109 एग्जैक्ट है, लेस देन कम होगा। चेक करो क्या कर लोगे ये। तो आज घर पे जाके जब आप एक बार पढ़ लोगे ना, फिर आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज तो बताई है मैंने कि एक्सियल पे हटाने हैं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रखने हैं, लेकिन अगर इक्वेटोरियल है तो इक्वेटोरियल वाले हटाने हैं, बस इतना क्या। एग्जांपल चेक करो, CH4 करके देखो, NH3 करके देखो, वाटर करके देखो, सूटेबल आती हैं क्या? CH4 का टेट्राहेड्रल आता है, चेक करो कितने बॉन्ड पेयर आ रहे हैं CH4 में। ठीक है, तनिष, हिमानी, गौरव, स्वयं, गुड, चार बॉन्ड पेयर आते हैं अभी के। तो CH4 में कार्बन के चार वैलेंस हैं, चार बॉन्ड पेयर आते हैं, तो हम कहेंगे चार बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 है, टोटल चार, तो रेगुलर है। इसे कहा जाता है रेगुलर टेट्राहेड्रल। अमोनिया में चेक करो कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं अमोनिया में। नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस होते हैं, ठीक है जानवी, गुड। यस, 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, ठीक है। ठीक है लीजा, लविशा, दिवांशी, गुड। 3-1 है, 3 बॉन्ड पेयर। नाइट्रोजन के 5 हैं, 5 में से 3 जगह H लग गया और एक लोन पेयर है, ठीक है। तो 4 हो गए, 4 के लिए 3 ऐसे लिखेंगे, हम पिरामिडल बनाएंगे, ऊपर एक लोन पेयर दिखा देना है, दिस इज पिरामिडल। लास्ट ऑक्सीजन पे चेक करो, ठीक है दिव्या, गुड। यस तरणप्रीत, हैरी सिंगला बहुत अच्छे बेटा, निहारिका वेरी गुड, संयम बहुत अच्छे हैं। हाँ यस, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। चेक करो तनिष, 1 बॉन्ड पेयर नहीं आएगा अभी, 2 बॉन्ड पेयर आएंगे। H2O, O को 6 वैलेंस मिले, 6 में से 2 तो H को चाहिए, 6 में से 2 H को दे दिए, 4 बचे,
तो देयर आर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 4 हो गए। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में क्या शेप आती है, तो हम पहले ऐसे बना लेंगे कि टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, लेकिन बाद में पता चला यहाँ और यहाँ तो लोन पेयर हैं, तो यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, ऐसी शेप बनेगी। इस शेप को क्या नाम दिया जाएगा, एंगुलर या वी शेप। चेक करो क्या एग्जांपल समझ आ गई कैसे करनी है हमने। ठीक है, तो एंगुलर या वी शेप कहा जाता है ऐसे। आगे चल रहे हैं 5 वाले। 5 पेयर्स में एग्जाम्पल कर रहे हैं। 5 में हमारे पास एग्जाम्पल है AB5, AB4L। आप अपनी कॉपी पे आगे बना लेना, मेरे पास जगह कम है। AB5 का रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे बनाओ ताकि हमें समझ आए। इसे B1 B2 B3 दो, ताकि आपको याद रहे कि पहले B1 हटाना है, फिर B2 B3 हटाने हैं। अब आगे आगे बनाओ। B4 में कौन सा B हटाना है, ये वाला। अगर ये वाला हटा दें तो शेप बन जाएगी, सिर्फ इतना रह जाएगा। इसे क्या नाम दिया था, सीसॉ। दिस इज। अगर 2 हटाने हैं तो बताओ कौन कौन से बी हटाए थे। राइट साइड वाले 2 एंड 3। हटाने को कोई भी हटा दो, लेकिन हमने 2 और 3 हटाए थे ताकि हमें इजी समझ आए। यहाँ पे और यहाँ पे 2 और 3 की जगह लोन पेयर, ये 3 बी रखे ऐसे शेप। और लास्ट वाले में सिर्फ ये रह जाएगा, बाकी लोन पेयर हैं। टी शेप, लीनियर। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। एग्जाम्पल चेक करो। इसमें PF5 कल भी किया था, इसमें चेक करना SF4 ऐसा आता है या नहीं। इसमें चेक करना ClF3 ऐसा आता है या नहीं। इसमें चेक करना XCF2 ऐसा आता है या नहीं, XCF2 ऐसा आता है। पहला चेक करो। ठीक है, PF5 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो पहला सही आ गया। पांच बॉन्ड पेयर 0, ठीक है, पहला सही आ गया अभी सबका। हाँ, सेकंड में 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर चेक करो आ रहा है या नहीं। ठीक है, SF4, तो मैं ये क्लीन कर रहा हूं, ये तुमने बना लिए होंगे। SF4 चेक करते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है अभी एक्सप्लेन शेप ऑफ SF4, तो आपको ऐसे करना है। आपको लिखना है सल्फर हैज कॉन्फ़िगरेशन 286, 6 वैलेंस हैं, F हैज 271 रिक्वायरमेंट है, तो सल्फर के राउंड है 6। F को देने हैं 4, एक यहां लगा दिया F, एक यहां लगा दिया F, एक यहां लगा दिया, ये एक पेयर बचा, तो बॉन्ड पेयर लिख दिए 4, लोन पेयर लिख दिए 1, टोटल हो गए 5। 5 हैं, तो आपको शेप ऐसे एक बार रफली ड्रॉ कर लेनी है।
फिर देखना है कि इनमें से एक लोन पेयर कहाँ रखना होता है। तो हमें याद किया है कि एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रखना है। वैसे कहीं भी रख दो, सारे सही हैं, लेकिन हम कोशिश करें ऐसी बनाएं ता जो हम किसी को दिखाएंगे, उसे लिखेंगे नाम सीसॉ, तो उसे समझ आए भी हाँ ये सीसॉ है। चेक करो बेटा, क्लियर है? ClF3 बताओ कितने लोन पेयर आ रहे हैं ClF3 में? क्लोरीन के 7 होते हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। क्लोरीन के होते हैं 7, 2 3 4 5 6 7, 3 जगह लगा F, 2 हैं लोन पेयर। तो क्लोरीन के 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, टोटल हो गए 5। 5 के लिए हमें पता है ऐसी शेप आनी चाहिए, लेकिन इसमें से 2 लोन पेयर हैं और वो रखने हैं इक्वेटोरियल पे। 2 रखने हैं, लेकिन दोनों कोशिश करो एक साइड पे रख दें। गलत नहीं होगा अगर दूसरी साइड रख दोगे तो, लेकिन हमारा पर्पज है कि हम दिखाएं उसे ताकि उसे दिखे टी शेप, ठीक है। और लास्ट एक है जीनोन, XC के 8 हैं, 8 में से 6 F लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 लोन पेयर। हम कहेंगे बॉन्ड पेयर 6 हैं, लोन पेयर 1 है, टोटल 7। क्या था? XCF2 था, सॉरी। XCF2 2 ही F लगाने हैं, 1 F 2 F, 2 बॉन्ड पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, 6 के 3 पेयर बने, टोटल 5। 5 है तो फिर 5 तो ऐसे शेप आपने बनानी है। 3 लोन पेयर है तो एक यहाँ लोन पेयर, एक यहाँ लोन पेयर, एक यहाँ, फिर F2 रह गए और शेप क्या बना? लीनियर। यहां तक चेक करो, आज का हमारा टॉपिक ये है। यहां तक कोई भी डाउट है, हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकते हो। अब तुम्हें बेटा ये याद रखना है, अगर तुम सही करना चाहते हो, अगर तुम अभी भी मेरे से यही पूछोगे कि सर एक्सियल पे भी रख सकते हैं क्या, इट मींस तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तुम्हें क्लियर कट मैंने समझाया कि कहाँ एक्सियल पे रखना है, कहाँ इक्वेटोरियल पे, फिर तुम वही क्वेश्चन दोबारा से पूछने लग जाते हो, है ना। ठीक है बेटा देवेंद्र। एंगल क्या होगा? एंगल बेटा यहाँ 2 एंगल हैं, वहां तो लिखोगे लेस देन 90, लेस देन 120। 2 एंगल थे ना, एक 120 का, एक 90 का। जैसे सीसॉ में 2 एंगल लिखोगे, लेस देन 120, लेस देन 90। लेकिन जो टी बना है, टी में तो आई थिंक एक ही एंगल रह गया, मिनिमम वाला लिखना होता है एंगल, मिनिमम वाला एक ही एंगल है। बता सकता है कोई? अगर मैं पूछूं FClF में टी शेप में कितना एंगल है? ये असाध्य, ठीक है बेटा। हर्षवर्धन 90। तो ये क्लियर दिख रहा है हमें, एक ही एंगल है ना। ऐसी लीनियर में आपको एंगल एक ही दिख रहा होगा, बॉन्ड एंगल। एंगल बॉन्ड्स के बीच में लेना होता है, और लीनियर में कितना बॉन्ड एंगल दिख रहा है? यस हिमानी, सही है बेटा, 180। तो यहां तुम्हें बॉन्ड एंगल 2 दिख रहे हैं, वहां दोनों लिखोगे कि लेस देन 120 एंड लेस देन 90। अगर यहाँ एक दिख रहा है वो तो फिर जरूरत ही नहीं है, वो जितना दिख रहा है उतने का लिख दो। टी में एग्जैक्ट 90 नहीं है, लेस देन 90 है। टी में भी लेस देन 90 लिख लो। एग्जैक्ट क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा तो थोड़ा सा इधर झुका होता है, ये ऐसे एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है, जिसकी वजह से हल्का सा 90 से कम। ठीक है। अब लीनियर में देखो 180 से कम होगा या नहीं? लीनियर में दोनों तरफ से तो रिपल्शन है बेटा, तो 180 से कम कैसे होगा?
एक ही जैसी रिपल्शन है ना तीनों लोन पेयर की वजह से। अगर एक जैसी रिपल्शन है तो फिर सीधा ही रहेगा। तुम्हें ये दिख रहा होगा ऐसे, तुम्हें ये लग रहा होगा कंफ्यूजन क्यों हो रही है, तुम्हें लग रहा है कि इधर दो लोन पेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, 3D है। अगर 3D स्ट्रक्चर देखोगे, अगर 3D देखोगे तो 3D में तीनों लोन पेयर एक इधर है एक इधर एक इधर 120 पे हैं। जितने ये रिपेल कर रहा है उतना ये, तो तीनों 120 पे रिपेल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक जैसी रिपल्शन है। ये भी उतना ही रिपेल करता है, ये भी उतना, जिसकी वजह से 3D में समझ आएगा कि बॉन्ड एंगल 180 ही रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से एक जितना रिपल्शन है ना। तो यहाँ भी तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन आता है माइंड में, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, थर्मोकोल की बोल रखो पास में, पेन्स ले सकते हो आप घर पे, 3D बना के देखना, क्योंकि डाउट तुम्हें आएंगे, लेकिन 3D बना के तुम्हारा डाउट अपने आप क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम 5 तक कर लेते हैं, 6 और 7 वाला रह गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अभी आपके डाउट्स कर रहे हैं सब्जेक्टिव के लो। पहले जो सब्जेक्टिव असाइनमेंट था उसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज टाइम ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, कल कम भी रह गया था, है ना। तो कभी टाइम कम लग जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, बेटा टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो 10 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, है ना, लगा लें 10 मिनट। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्टिव में पहले का ए, जब आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं ना पेंट 2 इन, तो आप 5 की चेन बना के नंबर लिख लिया करो। जिस कार्बन पे इन है डबल बॉन्ड, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड, बाकी एच 4 पूरे करने हैं, एच लगा दो। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है तो 3 और एच आ जाएंगे, लेकिन इस कार्बन के लेफ्ट और राइट दोनों काउंट होंगे। लेफ्ट वाला 1 है, राइट वाले 2 है, तो 3 है, तो एक एच और, इसका भी एक एच और, इसके लेफ्ट और राइट 2 है तो 2 एच, इसका एक है। तो ऐसे आप बना सकते हो स्ट्रक्चर, हम सीखेंगे आगे। अभी चलो मैंने बना दिया, इसके काउंट करके तुम बना दो। ऐसी हेक्सीन, हेक्स पे 2 जगह इन है, 2 और 4 पे, तो 6 की चेन बना के इसे नंबर दे लेना है। 2 पे और 4 पे डाइन, फिर एच, फिर एच, फिर थर्ड, थर्ड था ये। सेकंड है बेंजीन, तो कल बनाया था क्लास में भी, बेंजीन। वो डी बनाए हुआ है। पहले में लिखो सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, पहले का आंसर लिखो, राइट डाउन चैट में। तनिष सिग्मा 12 कह रहा है अभी तनिष। दिशा 14, लविशा 15, दिव्या 13, वेरी गुड, 4 आंसर आए हैं मेरे पास। हितेश 14, सेम 14, तनिष को पाई 3 दिख रहे हैं ए में, ए में पाई 3 कहां दिख रहे हैं अभी। सुमित 14, पाई तो बेटा सीधा ही था, एक पाई है ये वाला। सिग्मा काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितने मैंने रेड काटे हैं इन्हें काउंट कर लो, मेरे ख्याल में 14 आ रहे हैं। तनिष सेकंड केस में पाई बोलो, तनिष सेकंड केस में पाई कितने दिख रहे हैं तुम्हें। यस क्रिश, समृद्धि ठीक है बेटा, वंश ठीक है। सेकंड में मतलब सी में कह रहा हूँ, सी में जो सेकंड लिखा हुआ है सी, हर्षिता, सी में कह रहा हूँ बेटा, सी वाले में।
इस वाले में कर रहे हैं पहले। 2 पाई है सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट में ट्राई करो बी में, ये कल भी किए थे। यस 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा, ठीक है। सिग्मा इनमें से भी एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ध्यान रखना। डबल में एक सिग्मा एक पाई। ये सीएन वाला भी एग्जांपल मेरे ख्याल कल क्लास में करवाया था मैंने। पहले पाई लिखो कितने हैं, हाँ 9 सिग्मा 9 पाई। यस जब रेशो भी पूछी थी मैंने 1 आती है, तो डी में लिखो 9 सिग्मा 9 पाई, है ना, रेशो 1 आती है हर्षिता। यस ठीक है श्रेया, बोथ 9। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, इसमें 9 सिग्मा 9, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड का ए पार्ट में लिखो क्या है, सिग्मा। सेकंड का ए लिखो भी सिग्मा। बी एंड सी, क्या बी एंड सी में कोई बॉन्ड बनेगा? वंदना बी बता रहे हो बेटा, ये बी एंड सी, हाँ अलग अलग बता रहे हो। तरुणप्रीत, हितेश, बी एंड सी नो बॉन्ड। एस का 3 पी है, मान लो ये पी एक्स है, और एक्स के लोग आप आ रहे हो, ये पी वाई है, ये पी जेड है। तीनों में से कौन सा एक है जो हेड ऑन ओवरलैप से बढ़िया बॉन्ड बना सकता है? एक्स के लॉन्ग, तो फिर पी एक्स बनाएगा। क्या पी वाई और पी जेड में ओवरलैप होगा? क्या पी वाई और पी जेड में ओवरलैप होगा? नहीं होगा। पी वाई में और पी जेड में ये केस बन गया था ऐसे वाला, और इसे हम क्या कहते हैं, नेग्लिजिबल ओवरलैप, है ना। तो ये पी वाई एंड पी जेड में नो। तो लिखो ए का सिग्मा, बी का नो, सी का नो, 3 हो गए, ठीक है। डी में आ रहे हैं। अच्छा सॉरी, मैंने मैंने गलत लिख दिया, आप सही हो, आप सही लिख रहे हो। ए का मैंने पढ़ा नहीं, ए का सिग्मा अलग से एस एस है, तभी मैं कहूँ मैं गलत देख रहा हूँ। ए का सिग्मा बेटा, बी का सिग्मा सी पे और डी पे नो है, ठीक है तुम सबका। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। ई में बताओ, पी एक्स ई में वंदना, तनिष, यस आद्या सही है बेटा, वंश हर्षिता सही है, समृद्धि निकिता सही है। सिग्मा सबका सही आ रहा है, सिग्मा ई पार्ट इज सिग्मा, पी एक्स एक्स एक्सिस, तो सिग्मा। एफ का बताओ, पी वाई पाई, एफ का पाई, ठीक है, एफ का पाई। पी वाई ऐसे आएंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई है, एफ का पाई। जी का पी जेड पाई, जी का भी पाई आएगा। एच का डी वाई जेड एक्स के लॉन्ग, डी वाई जेड डेल्टा, यस जो एक्सिस छूट आता था उसके लॉन्ग डेल्टा बनता है, तो डेल्टा। और लास्ट एक एक्स जेड लिखा है, एक वाई जेड, क्या अलग अलग एक्सिस हो तो कोई बनता है? एक एक्स जेड लिखा है, एक वाई जेड लिखा है, नहीं बनता भी। अलग अलग एक्सिस है तो कोई भी नहीं बनता, अलग अलग ऑर्बिटल में कोई बनता ही नहीं है, नो। ठीक है, थर्ड में डिफरेंसेस तो लिख लोगे।
फोर्थ ट्राई करो, फोर्थ में Cl में तुमने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा ढूंढा है जो बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है? Cl में सिग्मा नहीं लिखना बेटा, तुम्हें ये लिखना है कि ओवरलैप कौन सा है तो सारी सिग्मा। मेरे ख्याल में ऐसे लिखना है कि PP है या SP है, ऐसे लिखना था। PZ है ना, तो दोनों Cl में PP होगा श्रेया, ठीक है। अब हाँ, तो पहले में सिग्मा PP होगा, ऐसे लिखना है। सेकंड में भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा PP, नहीं SP, एक में S है एक में P है। थर्ड में एक सिग्मा है दो पाई है, ऑब्वियसली तीनों ही P से बने हैं। नाइट्रोजन में आपका 3 P अलग से मेरे ख्याल बचेंगे, 1 2 3 PX PY PZ। जनरली अगर आपको एक्सिस ना दिया हो तो Z को रेफरेंस माना जाता है, तो Z को सिग्मा मानेंगे, सिग्मा PP, पाई भी P पाई है, P पाई बोलते हैं इसको, P पाई। ठीक है, चेक करो कोई डाउट है इसमें? थर्ड में 3 बॉन्ड है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा दो पाई होंगे, पाई तो P पाई होते हैं, सिग्मा में P और P हो गया। स्पेसिफिक तक जरूरत नहीं है जाने की, क्योंकि XYZ में से अगर तो एक्सिस देगा, अगर एक्सिस देगा फिर तो हम बताएंगे, नहीं तो फिर क्या जरूरत है ना। लिखना है लिख लेना, PZ सिग्मा बनाएगा, लेकिन अगर पूछेगा तब है, नहीं जरूरत नहीं। फिफ्थ पे आ जाओ, ठीक है वंशगर, फिफ्थ ठीक है बेटा। हाँ तरणप्रीत ठीक है बेटा, तरणप्रीत PZ लिख सकता है बेटा कि PZ सिग्मा है, बाकी पाई है। ठीक है समृद्धि, तो 2P का ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा, फिर PS का होगा, 2P का ज्यादा, फिर 2P2S, फिर 2S। क्वेश्चन नंबर है ये 6। वेरिएबल P की लिखो क्या क्या है कोवैलेंसीज, 3 और 5, ठीक है। 6 का है 3 और 5, ठीक है। हिमानी हर्षिता गौरव सबका सही है। बी का लिखो बेटा, क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए ठीक है, जानवी लविशा वंदना श्रेया 1357, यस 13 भी आएगा आद्या, 1357 अरुषि, ठीक है बेटा। सल्फर का बताओ निहारिका, सल्फर का ठीक है, गौरव संयम वंदना सबका ठीक है बेटा। वंदना एक और नंबर रह गया तुम्हारा, तरणप्रीत आध्या ठीक है। 246, यस 246 दिशा ठीक है बेटा, 246 सल्फर का, ठीक है। शुभम गोयल ठीक है बेटा। तनिष, एट्थ रह गया लास्ट, एट्थ में सेवंथ रह गया, सेवंथ में ठीक है एक ही रीजन है, तरणप्रीत ठीक है बेटा। सेवंथ में कोई लैक ऑफ क्या लिखोगे, कौन सा डजंट एग्जिस्ट आना था, लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, 2D नहीं होता बस, है ना। और लास्ट एट्थ रह गया, एट्थ में पहले का DXY XY XYZ, XY सिग्मा नहीं बनाते भी, XYYZ सिग्मा नहीं बनाते, ठीक है सबका। पहले दो ठीक है, वंदना गुड, हितेश ठीक है, यस पहले दो पाई, फिर पहले दो पाई, फिर डेल्टा, इन्हें अब डी पाई कहोगे, जैसे वो P पाई था ना, वैसे इन्हें डी पाई DXY YZ ZX सिग्मा नहीं बनाते, X² Y² एंड Z² पाई नहीं बनाते, ऐसे किया था। बी का बताओ, X² Y² का क्या होगा, X² Y² का
हाँ ये सिग्मा सिग्मा डेल्टा बने, क्योंकि ये पाई नहीं बनाता। सिग्मा सिग्मा डेल्टा, वेरी गुड। थर्ड है जेड स्केयर एक ही तरह का बॉन्ड बनाता है, एक ही तरह का बॉन्ड बनाता है। आई थिंक जेड स्केयर सिग्मा बनाता है ना? यस। सिग्मा कौन से केस में बनेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड? ठीक है, सेम दिशा, ठीक है। हिमानी क्रिश, यस, जेड के लॉन्ग बनेगा, ये सिग्मा बनेगा। चेक करो, हैंड रेज करो, कोई और डाउट है तो। क्लियर है? कल आपका मल्टीपल का टेस्ट ले रहे हैं बेटा क्लास में, एक मल्टीपल का टेस्ट। कौन सा टेस्ट था हमारा? पीरियोडिक टेबल का। तो कल पीरियोडिक टेबल का मल्टीपल का टेस्ट दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कल ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, आप ऑफलाइन भी जा सकते हो, ऑनलाइन भी मैं भेजूंगा टेस्ट, ऐप में भी होगा। पीरियोडिक टेबल का टेस्ट होगा। जो आपके असाइनमेंट के डाउट्स लिए हैं और एमटीजी के कुछ क्वेश्चन उनमें से आएंगे, वो अच्छी तरह रिवाइज करने हैं पहले, ठीक है? असाइनमेंट बुकलेट का, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। संडे आपको फ्री दिया इस बार। मंडे से हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा स्टार्ट हो रही हैं, कोशिश करो सारे ऑफलाइन आओ मंडे से। जिनकी कोई प्रॉब्लम है उनके लिए 9 से 10 हम टाइम रखेंगे ऑनलाइन का। ऑफलाइन दोनों स्टार्ट करने हैं भैया, 9 बजे भी ऑफलाइन होगा, 11:30 भी ऑफलाइन होगा। जिनकी कोई प्रॉब्लम है, हाँ कल कल भी दोनों होंगे, 9 बजे भी ऑफलाइन होगा कल टेस्ट में, 11 बजे भी होगा। ऑफलाइन टेस्ट होगा बेटा, आ सकते हो, ऑफलाइन टेस्ट देने आ सकते हो। बेटर है, मैं तो कहता हूँ ऑफलाइन आओ, अगर बारिश ना हुई तो। आज मुझे था, आज एक्चुअली वेदर प्रेडिक्शन थोड़ी वो हो गई, वेदर प्रेडिक्शन कह रही थी कि आज बारिश होएगी, इसलिए आपका ऑफलाइन आज बंद किया था। चलो कोई बात नहीं, कल दोनों होंगे, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। हाँ बेटा बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। दिवांशी ये देखो, मान लो ये 2 पाई हैं बेटा, इधर भी 2 पाई हैं, 2 पी है, सॉरी। मान लो पी एक्स पी वाई, एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये तो बन गया सिग्मा, थोड़ा क्लोज है सिग्मा। और इनमें क्या बनेगा? ग्रीन और इसमें ब्लैक में ये बनेगा पाई। अब ध्यान से देखते हैं ना, अगर मैं मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करता हूँ, ये लो रोटेट करते हैं, अगर रोटेट करते हैं तो क्या सिग्मा आपस में ओवरलैप टूट रहा है? नहीं टूट रहा, ये तो जुड़ा ही रहेगा। लेकिन ध्यान से देखना, अगर मैं रोटेट कर रहा हूं तो क्या ग्रीन वाला, ये वाला अगर रोटेट किया, क्या ये ब्लैक वाले के साथ ओवरलैप करेगा? क्या ग्रीन और ब्लैक की ओवरलैप यहाँ हो रही है, पैरेलल है? अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या ओवरलैप होएगी? 90 के एंगल पे कहां से हो जाएगी, है ना? ये देखो, ये तो ऐसे आ गया, यहाँ पे ओवरलैप तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब पाई टूट गया, पाई टूट जाएगा घुमाने से। तो सिग्मा रोटेशन से बना रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई टूट जाता है घुमाने से, तो पाई हम घुमा नहीं सकते। चेक करो, ठीक है? ठीक है दिवांशी। और कोई डाउट है बेटा किसी का? लिख दो, कोई भी डाउट है किसी का चैट में लिख सकते हो, और किसी का कोई भी डाउट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कल टेस्ट की तैयारी करो पीरियोडिक की, और जो रह गया वो हम लास्ट मंडे को आपका एक डीपीपी क्लियर कर देंगे और आगे टॉपिक भी स्टडी करें। ठीक है बेटा, फिर आगे बाद में मिलते हैं, है ना?